सो अगेन आप सभी का स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड पीसीएस अपर या लोअर जिसको भी एग्ज़ाम देना है या फिर मेंस की टेस्ट सीरीज़ या जो भी आपको हमसे जुड़ना है उसका मैं आपको एक बार शेड्यूल बता देता हूँ। स्केड्यूल ठीक है। देखिए, सबसे पहले 6 जुलाई 6 जुलाई से लगभग 25 जुलाई तक आपको इथिक्स पूरी मिल जाएगी। ठीक, डेली मतलब जैसे भी होगा, एक दिन में 2 दिन में एक टॉपिक पूरा जो भी एथिक्स का है, फिर उसके ऊपर 3-4 आपके लिए क्वेश्चन। ठीक, ये आपको खुद से प्रैक्टिस करना है और आप बिलीव रखना, ये टॉपिक ऐसे कराया जाएगा कि जो भी क्वेश्चन है आप उतना अच्छे से अटैम्प्ट कर लोगे कि आपको कुछ कहीं से कोई इवैल्यूएशन कराने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ये मैं आपको एश्योर करता हूँ। ठीक, क्योंकि ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी स्पीड जो है वो 7 मिनट में या कम टाइम में आप लिख पाओ, एक हैबिट कल्टीवेट हो जाए, ताकि पूरे महीने या 3-4-5-6 महीने आपको आराम से कभी इनर्शिया ना फील हो। ठीक, देन 26 जुलाई से आपका लगभग 15 अगस्त तक, 15 अगस्त इसका भी आपको एक जो प्रिंटेड फॉर्मेट है वो भी मिलेगा। ये अभी जस्ट बनाया है सो दैट अगर कोई भी चेंजेस है आप उसमें प्रपोज करते हो तो मैं उसको एडजस्ट कर लूँगा उसमें, इसलिए फाइनल मैंने नहीं किया, ये सिर्फ एक ड्राफ्ट है अभी। ठीक, 15 अगस्त तक आपका जीएस पेपर 1 ये कंप्लीट हो जाएगा, उसमें हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी, सारी चीज़ें। ठीक, अब 15 अगस्त से लेके आपका 15 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक, सितंबर तक आपका जीएस पेपर, जीएस नहीं, इसमें दोनों आपके कवर होंगे। कौन से? उत्तराखंड स्पेशल के 5 और 6, यूके स्पेशल। ठीक, 5th एंड 6th। देन 6 सितंबर से लगभग आपका 20 सितंबर तक, 20 सितंबर तक कौन सा पूरा हो जाएगा? जीएस पेपर 2। ठीक, तो फर्स्ट सेकंड एथिक्स हो गया, इसको 4th बोलते हैं। अब आपका नेक्स्ट बचता है 21 सितंबर से लेके लगभग 5 अक्टूबर तक जीएस पेपर 3। तो आपके जीएस के सारे पेपर 1, 2, 3, 4 हो गए, ऑप्शनल हो गया 5th, 6th। ऐसे के लिए मैंने आपसे बोला है कि आपको संडे फिक्स रखना है। ठीक है, संडे को मैं भी फिर नहीं लूँगा लेक्चर उस हिसाब से, ताकि आप सिर्फ अपना ऐसे प्रैक्टिस करो और डेली 1 घंटे आपने हिंदी पढ़नी है। आपको अननेसेसरी कोई लोड नहीं आएगा इस पर, आराम से आपका तब तक ये मैनेज हो जाएगा। तो सारे 8 के 8 पेपर हो गए। अब आप क्या करोगे 5 अक्टूबर से? तो 5 अक्टूबर से मैं आपको जो ऐसे है, ठीक है, वो 10 से 15 ऐसे पूरे ड्राफ्ट करके बताऊंगा यहाँ पे, और आपको लिखने कैसे हैं जो भी आपका टॉपिक होगा। तो ऐसे चलेगा, लगभग 15 अक्टूबर तक ये पूरा करा देंगे, और फिर 5-6 दिन में आपका 5 to 6 डेज में मीन्स आपका हिंदी का भी जो भी रहेगा उसको पूरा करा देंगे। तो जो टारगेट है अपना वो लगभग 20 अक्टूबर तक, बाय 20th अक्टूबर आपका पूरा सिलेबस। और सिलेबस भी ऐसे नहीं कि आपको रटना पड़ेगा, सारी चीज़ें मैं आपको वैसे ही क्लास में ही रटवा दूंगा। क्वेश्चन आपके फॉर्मेट रहेंगे, लेकिन क्या है ना, 8 पेपर हो जाएंगे पूरे, तो फिर सबको रिकॉल करना, रिवाइज करना, वो इशू है। तो 20 अक्टूबर को पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपके लिए 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम है। आप आराम से रट्टाफिकेशन उसका करना, मैं भी उस पर वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन मैं करंट के टॉपिक की आपको कराऊंगा ताकि करंट का भी आपका कोई टॉपिक नहीं छूटे। ठीक, तो इस तरीके से अपना रहेगा, सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी और आपको कुछ रटना भी नहीं है। बहुत आराम से जहाँ रटना है उसके मैं आपको कुछ बता दूंगा, ट्रिक्स वगैरह कैसे रटना है, कैसे लिखना है, तो आप उसका बिल्कुल भी लोड नहीं लेना। आप इसमें 2 चीज़ें हैं कि क्या इसका फ़ी
क्या रहे या क्या रखना चाहिए, ठीक। ये अभी मैं कोई डिसीजन नहीं ले रहा हूँ इस पे आप ही मुझे बताइए कि क्या आपके लिए है कि आप उसको अफोर्ड कर पाएँ और आपके लिए भी ज़्यादा ऐसे कॉस्टली ना हो और हम पे भी लोड ना आए, ठीक है। क्योंकि देखिए फिर सस्टेन नहीं कर पाती ना वैसी चीज़ें। अब इसमें दो चीज़ें, या तो सिर्फ जिसको लेक्चर देखने हैं तो आप लेक्चर के लिए बता दीजिए, जिसको लेक्चर विद इवैल्यूएशन आप भी बता दीजिए। तो अभी इवैल्यूएशन के लिए मैंने कॉपी का तो बताया ही नहीं कि आपको टेस्ट कब लिखने हैं। तो डेली आप 3 से 4 क्वेश्चन आपको मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। डेली लिखोगे आप, 10 दिन में 40 क्वेश्चन और 1 महीने में आप 100 से ज़्यादा क्वेश्चन लिख लोगे। ऐसे ही 5 महीने में 500 क्वेश्चन। तो वो तो आपकी प्रैक्टिस के लिए हुए, लेकिन प्रैक्टिस भी मैं आपको ऐसे रैंडम नहीं, वो सिर्फ PYQs की और उसी से रिलेटेड कराऊंगा, खुद से बना के नहीं कि आप PYQs कैसे अटेम्प्ट करोगे। लेकिन आपको जब फुल लेंथ है, फुल लेंथ में मुझे क्या लग रहा है कि आपका फाइनली मींस अक्टूबर में जब 5 अक्टूबर के आसपास पूरा हो जाए फाइनल, उसके बाद आपके फुल लेंथ मुझे लेने चाहिए। ये मुझे इस बार फर्स्ट टाइम मैं इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, शायद ही कोई ऐसा करता हो, लेकिन मुझे ये बहुत सही चीज़ लग रही है क्योंकि आपको ना 8 के 8 पेपर उस टाइम दिमाग में होंगे, उसके बाद आप जो लिखोगे वो एक्चुअल में आपका आंसर होगा। अभी मैं लूँगा आपसे मिनी टेस्ट ले लें या फुल लेंथ ले लें, आप वो लिख लोगे जो आपको भी पता है, पढ़ा है, रिवाइज्ड है, लेकिन बाद में जब एकदम पूरा पीक कर जाता है दिमाग में, वहाँ पे इशू आता है। तो उसका ऐसे है, अगर आपको लगता है कि नहीं जैसे ही सब्जेक्ट पूरा होता है उसके बाद भी टेस्ट लेना, तो उसको भी आप रिकमेंड करना, उसको भी स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर प्लस इवैल्यूएशन, इसके बारे में आप बताना कंबाइंड, और सिर्फ लेक्चर जिसको देखना है उसकी क्या फीस रखनी है आप ही बताइए, क्योंकि ये आप ही के लिए है। और इस बार आप देखना, अभी मैं ओपनली वीडियो में बोल रहा हूँ, आप पहले जिसने देखा होगा उसका ठीक है, आपको मोर देन 90% क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले पता होंगे। आप ऐसा नहीं कि मेरे हाथ पेपर लग गया है या फिर लगेगा, वैसा नहीं है। सेंसिस के हिसाब से प्लस जो भी अपना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा और वहीं से रिपीट होंगे। ऐसा भी नहीं कि मैं आपको 1000 क्वेश्चन कराऊंगा उसके बाद कि उसमें से कि 20 क्वेश्चन में से आपके 15 क्वेश्चन आए। मैं आपको मिनिमम से मिनिमम भाई 50 क्वेश्चन कराता हूँ, उसमें से अगर आपके 15-16 आएंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो उस तरीके से कराना है, ठीक है। बाकी आपकी जो भी सजेशन है आप बता सकते हैं। थैंक यू।